शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 21 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार। आज की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग, जो अधिकतर कईयों का मन में प्रश्न होता है, तो आज उस प्रश्न का बाबा ने जवाब दिया। क्या नई दुनिया कब आएगी, क्या उसकी डेट है? तो एक क्वेश्चन ये। दूसरा, विश्व परिवर्तन से पहले कौन सी वृत्ति चाहिए? और तीसरा, पुराने संस्कार बहुत जल्द ही कब परिवर्तन होंगे? और लास्टली, बेहद का वैराग्य कब आएगा? तो सुनते हैं 21 अक्टूबर 75 की मुरली। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार। नए विश्व के परिवर्तक, सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा ने नव विश्व निर्माण के आधार मूर्त बच्चों से मधुर मुलाकात करते हुए ये अनमोल महावाक्य उच्चारे। अभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो। नई दुनिया कब आएगी, यह सबको इंतजार है। सबके अंदर संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है। तिथि तारीख मालूम पड़ेगा, मालूम होना तो जरूर चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी हैं, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो भविष्य का जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। बाबा ने कहा, हाँ, सबके मन में संकल्प है ना। कौन सी तिथि तारीख है जो नई दुनिया के आने का? तो बाबा ने कहा उसका आधार ही वर्तमान के ऊपर है। नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्राह्मण ही हैं। बाबा ने कहा आप ब्राह्मण ही तो है ना। तो नई दुनिया में जो आने वाले हैं, उन्हों को वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी। जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए ना। अब नयापन कौन सा, वो भी बाबा क्लियर करेंगे। कोई भी पुराना संस्कार व संकल्प व बोल व कोई एक्टिविटी पुरानेपन की ना हो। संकल्प भी पुराने स्वभाव व संस्कार के वश ना हो। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। पुराना संस्कार स्वभाव किसको कहेंगे? पुरानी चाल किसको कहेंगे? किसी भी विकार के अधीन कोई भी चाल एक्टिविटी है तो उसको कहेंगे पुरानी चाल, पुराने संस्कार। और नयापन किसे कहेंगे? जो सतयुगी नई दुनिया आ रही है, नए देवी देवताओं के संस्कार, सब दिव्य गुणों से संपन्न, उसे कहेंगे नई चाल। तब बाबा ने कहा कि पुरानापन बिल्कुल मिट जाए, संकल्प भी पुराने स्वभाव व संस्कार के वश ना हो। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त हैं, आप फिर और ध्यान से सुनिएगा, जो निमित्त हैं उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। कितनी बाबा ने गहरी चीज बताई। हाँ, जो भी निमित्त आत्माएं हैं, मेन उन सब के अंदर नवीनता का परिवर्तन हो और उसी के आधार पे विश्व परिवर्तन की तारीख फिक्स हो जाएगी।
विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी। विश्व परिवर्तन से पहले सारे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम सब आत्माओं का बाप आ चुका है। तो ये टाइम आने वाला। एक तरफ महामारी, कितना ज़्यादा महामारी सारे भारत के विश्व को प्रकोप फैला हुआ है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज। तो नेचुरल कैलेमिटीज में भी पहले ताउत के तूफान आया तो उसने कितना बर्बादी किया महाराष्ट्र गुजरात की तरफ, और उसके बाद फिर यास तूफान आया, समुद्री तूफान, उसने बर्बादी किया पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ। तो एक तरफ महामारी का प्रकोप सारा फैला हुआ है, उससे फेस कर रही गवर्नमेंट। दूसरी ओर ये नेचुरल कैलेमिटीज के प्रकोप आ गए। तीसरी ओर कहीं कहीं कम्युनिटी, आप देखेंगे कम्युनिटी का भी आपस में सांप्रदायिक दंगे, वो भी कहीं कहीं सुनने में आता है। एक दूसरे के लिए इतना घृणा पैदा कर देंगे जो बात ना पूछो। तो चाहूँ और ऐसा बाबा कहते कि बच्चे ये है लास्ट टाइम की निशानी। और जो लास्ट बाबा ने कहा था कि इतनी आत्माएं जो जा रही हैं लाखों, उन्हें आगे स्थान नहीं मिलता, तो भटकती हुई आत्माएं वो भी परेशान करती हैं इविल सोल के रूप में। तो इन सब के लिए बाबा ने कहा ये सारी जैसे तैयारियां हो रही हैं तो वैराग्य। कभी बाबा कहते थे बच्चे समझो सब कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के बाद ही आगे आना है परिस्तान। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उन मुख्य आत्माओं में जो निमित्त हैं, उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। फिर बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्वात्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनमें भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। हाँ, निमित्त बनों को भी जब बेहद का वैराग्य एकदम आ जाएगा फिर संपूर्ण बन जाएंगे। तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने सब संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। क्या बाबा के सुंदर शब्द हैं। जब वैराग्य वृत्ति मर्ज होगी तो पुराने संस्कार स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो बाबा ने कहा सब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग होता है ना, तो बाबा ने कहा पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी, इससे ही चेंज आएगी। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वे संस्कार इमर्ज हो जाएं। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसे वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा और दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे।
तब ही बेहद का वैराग्य आएगा। जब बाबा के लव में लीन, तब बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। तो ये बाबा ने कितना सुंदर बनाया, एक तरफ वैराग और एक तरफ बाबा के लव में लीन, और इसी से ही तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज वैराग्य वृत्ति का आधार आप निमित्त बनी हुई आत्माएं, और सब पुरानापन खत्म हो जाए, नवीनता आ जाए। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।